दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे किसान, भारी बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल तैनात। नोएडा में लगा लंबा भीषण जाम, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर चेकिंग जारी। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक जाम। पुलिस किसानों के वाहन पर रख रही नजर, भारी पुलिस बल और आरएएफ के जवान तैनात। संभल के लिए रवाना हुआ कांग्रेस और प्रतिनिधि मंडल, हिंसा प्रभावित संभल का करेगा दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जितना संभव होगा हम आगे बढ़ेंगे। बाहर पुलिस है लेकिन हम संभल जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देखेंगे फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। संसद भवन में सजेगा मंच। अडानी और संभल के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर तक स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, कार्यवाही 3 दिसंबर तक के लिए हुई स्थगित। बीजेपी सांसद अरुण गोविल का विपक्ष पर निशाना, कहा सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा विपक्ष। विरोध जताया जा सकता है लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते संविधान पर चर्चा हो, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया है। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर सुकांत मजूमदार ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े, लेकिन युवाओं में इतनी प्रेरणा है कि देश आगे बढ़ेगा और कोई इसे नहीं रोक सकता। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, एनडीए गठबंधन है ही नहीं, ये अलग अलग मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं। देश चलाने के लिए जो एकता होनी चाहिए उनमें ऐसा कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। केजरीवाल बिना कांग्रेस से समझौता किए ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा महाराष्ट्र में इनका सुपड़ा साफ हो गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। मनीष सिसोदिया रहे मौजूद, बच्चों को देते हैं यूपीएससी की कोचिंग। पीएम मोदी 9 दिसंबर को जाएंगे हरियाणा, पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र के नए सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे, सीएम कोई भी हो मेरा समर्थन रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, कहा वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस सरकार पर तंज, कहा कांग्रेस ने जो 100 दिनों में वादे पूरे करने की बात कही थी वो 7 दिसंबर को 1 साल होने पर भी पूरे नहीं हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकली में लगाया जनता दरबार, रविंद्र भवन में सुनी लोगों की समस्याएं। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को किया भंग। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू, 6 महीने में की 2 सगे भाइयों की हत्या, दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं पर ही किया लाठीचार्ज। चिन्मय दास प्रभु की रिहाई की मांग तेज, ठाणे में सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश मोर्चा रैली, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, स्थानीय लोगों ने की भारतीय हिंदुओं की रिपोर्ट की पिटाई, स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासन तक मौन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया वैदिक घड़ी का अवलोकन। रायपुर से प्रयागराज जा रही बस से बनी आग का गोला, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। मुरादाबाद में महिला सिपाही से सरेआम मारपीट, सिर दीवार में पटका, पेट में लात मारी, मुंह नाली में घुसेड़ा, वीडियो वायरल। असम में विशाल मेगा बाइक रैली का आयोजन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन ने की रैली, 500 से अधिक रेल कर्मियों ने लिया रैली में प्रतिभाग। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, अवैध संबंध के शक में पत्नी और सास की नृशंस हत्या, 7 साल पहले की थी लव मैरिज। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट। धुंध की चादर में लिपटी मुंबई, आसमान में छाए बादल। अगले 4 दिनों में दिल्ली में बढ़ेगी भयंकर सर्दी, अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रह सकता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में साइक्लोन फेंगल के कारण लैंडस्लाइड, 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। चक्रवात फेंगल का असर, केरल के 8 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। आईएमडी ने केरल में जारी किया रेड अलर्ट, आज भारी बारिश की आशंका। फेंगल से पुडुचेरी में भारी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम में चक्रवात फेंगल से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, हवा से लेकर पानी तक खराब। पद छोड़ने से पहले बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को किया माफ, बोले उम्मीद है लोग समझेंगे पिता ने ऐसा क्यों किया। राष्ट्रपति बाइडेन से क्षमादान मिलने पर बोले हंटर, मैं माफी को कभी हल्के में नहीं लूंगा। ट्रंप ने समधी को बनाया वरिष्ठ सलाहकार, पेट हेगसेथ होंगे रक्षा मंत्री। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हवाई हमले। सीरिया रूस का इदलिब पर हमला, 15 की मौत, विद्रोहियों ने हामा पर किया कब्जा। यूके जा रहे 60 भारतीय कुवैत में फंसे, 13 घंटे से भूखे प्यासे, गल्फ एरिया से दूतावास ने पूछे सवाल। पीटीआई के आरोपों पर पाक सरकार का दावा, गोलियों के बिना तैनात थे सैनिक। मैक्सिको में बंदूकधारियों ने बरसाई धुंध गोलियां, 8 लोगों की मौत।